एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जम्मू कश्मीर के होने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सलाह दे रहे हैं। सलाह किस बात की दे रहे हैं कि हाफ स्टेट कैसे चलाते हैं, क्योंकि दिल्ली भी हाफ स्टेट है, वहां पर भी एलजी के पास पावर है। ऐसे में जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर भी एलजी के पास ही पावर है। तो ऐसे में केजरीवाल अब्दुल्ला को सलाह दे रहे हैं कि आओ तुम्हें मैं बताऊं एलजी का फंडा। आखिर क्यों केजरीवाल ये सलाह दे रहे हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं जब से केजरीवाल है तब से अभी तक उनके एलजी के साथ रिश्ते कैसे रहे हैं। एलजी और उनके बीच हमेशा खींचतान रही है और इस बात की लड़ाई होती रही है कि दिल्ली का बॉस आखिर कौन। इसी बात को लेकर लड़ाई हुई। अभी तक कितने आरोप जो है वो केजरीवाल ने एलजी पर लगाए हैं। ये आरोप लगाए हैं कि एलजी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन केजरीवाल के साथ ही क्यों आखिर एलजी के रिश्ते खराब होते हैं, ये भी आपको समझना होगा। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे उनके साथ तो कभी एलजी के रिश्ते खराब नहीं रहे। तो फिर केजरीवाल आखिर क्यों आरोप लगाते हैं और क्यों सलाह दे रहे हैं अब्दुल्ला को, ये बात भी आपको समझनी होगी। केजरीवाल दे रहे अब्दुल्ला को सलाह। देखिए, अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि जो मेरी स्थिति है वही आपके साथ होने वाली है। यहाँ पर भी एलजी का राज है, एलजी यहाँ पर निर्णय लेते हैं और वहां पर भी वैसे ही होने वाला है। वहां पर भी एलजी ही निर्णय लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो कोई ट्रांसफर कर पाएंगे ना कोई पोस्टिंग कर पाएंगे। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर केजरीवाल के ही एलजी से रिश्ते खराब क्यों रहे। अनिल बैजल से उनके रिश्ते खराब रहे, वीके सक्सेना से उनके रिश्ते खराब रहे, आखिर क्यों? इससे पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हैं, सुषमा स्वराज वहां पर मुख्यमंत्री रही हो, मदन लाल खुराना वहां पर मुख्यमंत्री रहे, किसी के भी क्यों रिश्ते खराब नहीं हुए एलजी के साथ। साहिब सिंह वर्मा रहे हो, आखिर केजरीवाल के ही क्यों रिश्ते खराब रहे? क्योंकि केजरीवाल चाहते थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए और पूरा पावर मेरा ही रहे। देखिए, ये समझना है कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तब केंद्र में किसकी सरकार थी? तब अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब साहिब सिंह वर्मा की यदि हम बात करें तो तब हम ये देख सकते हैं कि वहां पर भी संयुक्त राष्ट्र का जो कब्जा था, राज था। मदन लाल खुराना जब मुख्यमंत्री थे तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तब उनके रिश्ते हमेशा एकदम आपसी गठजोड़ से रिश्ता चलता आया है और कभी भी खींचतान नहीं हुई हो। और ये अरविंद केजरीवाल के पहले भी जिसकी दिल्ली में सरकार होती थी, केंद्र में अलग ही सरकार होती थी। हमने आपको बताया कि शीला दीक्षित के समय अटल बिहारी थे, साहिब सिंह वर्मा के समय संयुक्त मोर्चा का राज हुआ करता था, मदन लाल खुराना के समय कांग्रेस की सरकार हुई थी। लेकिन जब से केजरीवाल आए हैं तभी से एलजी के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं है, तभी से एलजी के साथ उनकी लगातार खींचतान चल रही है। वो आप लोगों ने भी देखा है कि 2014 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच हमेशा ये खींचतान रही है। केजरीवाल से ज्यादा अब्दुल्ला पावरफुल। जो केजरीवाल उमर अब्दुल्ला को सलाह दे रहे हैं, वो केजरीवाल क्या ये जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है? उमर अब्दुल्ला का पूरा खानदान राजनीति में कितना एक्टिव रहा है, मुखिया रहे हैं राज्य की। अरविंद केजरीवाल तो आंदोलन के समय से ही और समाज के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बन पाए हैं, लेकिन अब्दुल्ला तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही, उनके समय में मंत्री रहे हैं, फिर मुखिया रहे हैं, दूसरी बार मुखिया बनने जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी मुखिया रह चुके हैं और ऐसे में उन्हें सलाह देना कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को भारी ना पड़ जाए, या हो सकता है उमर अब्दुल्ला इसका जवाब जरूर दे और जल्दी दे, जो कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप मुझसे सलाह लीजिए कि कैसे चलाना है, कैसे करना है, आखिर कैसे मैनेज करना है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला अरविंद केजरीवाल की बातों का कब जवाब देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पता कि उमर अब्दुल्ला उनसे ज्यादा पावरफुल है। वो अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला से। केजरीवाल हो या फिर मदन लाल खुराना, हमेशा से ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है, लेकिन केंद्र ने कभी इस प्रस्ताव को सीरियस नहीं लिया। ऐसे में अब्दुल्ला ने भी ये कहा था कि मेरा मंत्रिमंडल सबसे पहले आएगा तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बहाल करने का प्रस्ताव रखेगा। और कई लंबे समय से ये मांग करते आए हैं उमर अब्दुल्ला। और चाहे हम दिल्ली की भी बात करें तो यहाँ पर भी केजरीवाल कई लंबे समय से राज्य की बहाली की जो प्रस्ताव है वो रखते हैं, लेकिन केंद्र ने कभी इस बात को सीरियस नहीं लिया। और ऐसा नहीं होता है कि आपने प्रस्ताव रख दिया और आपको राज्य का दर्जा मिल जाए। तो लड़ाई तो इसी बात की है दिल्ली में भी कि उन्हें पूर्ण राज्य चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी यही लड़ाई है कि पूर्ण राज्य चाहिए, क्योंकि दोनों जगह एलजी का पावर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो सलाह दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला को, हो सकता है उमर अब्दुल्ला इसका जवाब दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति और दिल्ली की स्थिति बहुत अलग है।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। 370 के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि हालांकि उमर अब्दुल्ला अभी 370 की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं कि पूरा पावर उनके पास हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक प्रस्ताव देने से ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। तो अरविंद केजरीवाल अब जो कंपैरिजन कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला से, कहीं न कहीं वो गलत है। अरविंद केजरीवाल को देखना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला का इतिहास क्या है राजनीति में। अगर आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसी सलाह नहीं दे उमर अब्दुल्ला को, वो देखे, तो इस वीडियो में अपनी राय रखिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एनिमल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।